हम इस वक्त मौजूद है ज़नीपोरा शालीपुर इलाके में, जहाँ ये इलाका मैं पहले हम दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ कल रात देर गए दरियाई जहलम का बांध जो है वो बिल्कुल टूट चुका है और जिसने कहीं न कहीं यहाँ इस पूरे इलाके को अपने लपेट में लिया है। दोनों तरफ पानी का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोग जो है वो बिल्कुल परेशान हैं। लोगों से भी हमने बात की, लेकिन इस हवाले से लोग कासिर हैं, लोग कतरा रहे हैं, बात करने से वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। फिलहाल मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि वो जो पार का इलाका है जो बिल्कुल इस इलाके को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ से आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेगा कि कल रात के 2:45 बजे ये शालीना ज़नीपोरा का इलाका है जहाँ से दरियाई जहलम का पानी जो है उसमें बहुत ज़्यादा बहाव था, बहुत ज़्यादा तेज़ी थी और जिसके चलते उसने कहीं न कहीं ये बांध जो है अपनी लपेट में लिया है और बिल्कुल इतना बड़ा शगाफ हो गया कि पानी इस इलाके के इर्द गिर्द जितने भी रिहाइश पजीर लोग हैं, लोगों के मकानों के अंदर पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। फ़िलहाल मैं आपको वो मेन स्पॉट दिखाने की कोशिश करूँगा। हालाँकि यहाँ पर थोड़े से बैरिकेड्स इन्होंने रखे हैं आगे जाने के लिए, क्योंकि आगे जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है और आप देख सकते हैं कि पानी कितना बहुत ज़्यादा है और दरियाई जहलम का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसका गेज जो है 2014 के बाद उसके बाद दूसरी दफ़ा ऐसा मौका है जब इसका गेज जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि 21 सतह से भी ऊपर चला गया, जिससे कहीं न कहीं वादी के साथ साथ जितने भी यहाँ इलाके हैं खूब ज़्यादा रह गए थे। अब मैं फ़िलहाल यही इलाके की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल से जिस तरह हमारे साथ ये तस्वीरें शेयर की गई और मुकामी लोग जो हैं जो इस वक्त हालात बने हुए हैं बिल्कुल चशमकुशा है कि किस तरह के हालात, इर्द गिर्द के मकान जो हैं वो बिल्कुल ज़ेर आब आ चुके हैं। इससे पहले भी हमने आपको बराह रास्त इसी इलाके की तस्वीरें दिखाई कुछ देर कबल कि मकानों के अंदर किस तरह का पानी जो है वो दाखिल हुआ है और यही वो मेन स्पॉट है जिसने इतना ज़्यादा डैमेज किया है और कहीं न कहीं इस डैमेज ने पूरे इलाके को अपने लपेट में लिया, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने एडवाइजरी भी जारी की और लोगों को कहा कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ कम्युनिटी सेंटर्स भी ज़िला इंतज़ामिया ने रखे हैं ताकि ये जो लोग हैं यहाँ पर पानी ज़्यादा दाखिल हो चुका है, इन्हें नकल मकानी के लिए कोई अच्छी सुविधा रखनी होगी और जिसके चलते जो एवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो सुबह से ही नज़र आ रहा है। लेकिन लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि लिमिटेड SDRF की टीम की तरफ से लिमिटेड बोट्स जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं, जितने बोट इनको रखने चाहे थे उतने बोट्स मैसर नहीं है। लेकिन यहाँ मैं ये बात भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि लिमिटेड वसाइल है इस वक्त इंतज़ामिया के पास। ये सिर्फ इसी इलाके की बात नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर का खिता जो है वो ज़ेर आब आ चुका है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक, नॉर्थ से लेकर टनल के पार तक जितने भी अजला हैं ऑलमोस्ट 20 के 20 अजला इस पानी के बहाव में आ चुके हैं। अगरचे नॉर्थ कश्मीर में इस तरह का डैमेज देखने को नहीं मिला, लेकिन जो तस्वीरें साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर से आ रही है उसने कहीं न कहीं तूफान बर्पा कर दिया है। लोगों में इज़्तिराब है, लोगों में बेचैनी है, लोग परेशानी का शिकार है और चूँकि हालात जो है वो मुवाफिक नहीं है। अगरचे इंतज़ामिया ने कहा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में जो आने वाले 4 दिन है उसमें मौसम जो है बेहतर हो सकता है। इस वक्त भी खिली खिली धूप है और जो कल 2 बजे के बाद मौसम में बेहतरी आई उसने कहीं न कहीं पानी का जो बहुत ज़्यादा बहाव था, पानी में जो सतह ऊंची देखने को मिल रही थी वो कहीं न कहीं अब लेवल नीचे आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन रिहाइश पजीर लोग इस ज़नीपोरा शालीना इलाके के वो यही कह रहे हैं कि माकूल इंतज़ामिया की तरफ से नहीं किए गए, जिससे कहीं न कहीं वो बरहमी का इजहार कर रहे हैं। वो नाला है, वो इंतज़ामिया से यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया, हमारे साथ सौतेला बर्ताव क्यों है, क्यों हमें यहाँ अच्छी तरह से इवैक्यूएट नहीं किया गया। हमारे यहाँ मकान है, हमारे यहाँ मवेशी है और ख़ुद हमारी जान है, इसका मुहाफिज कौन है? ये भी इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा चैलेंज इन हालातों में पैदा कर सकता है। एक मरतबा फिर पैन करके मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। पार के लोग जो हैं, ये बड़ा रास्ता जो है ये बिल्कुल ये बंद जो है ये टूट चुका है, बड़ा शिगाफ देखने को मिल रहा है। पार के लोग वेट कर रहे हैं कब SDRF की टीम यहाँ आएगी और क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ऑलमोस्ट 10-20 हज़ार लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और ये एक वाहिद रास्ता है जो लोगों को दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए वाहिद रास्ता है। क्योंकि अल्लाह न करे अगर इस इलाके में मौजूदा हालात में कोई आग की वारदात रोनमा होगी, कोई बीमार पड़ जाएगा तो उसका हाल क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंडिया सेकेंड के लिए ज़नीपोरा पांपोर से मैं काजी सईद शफीक। रहेगा।